राजधानी लखनऊ में डीएवी पीजी कॉलेज में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रबंधन सभा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक डीएवी पीजी कॉलेज में हुई। कुछ मांगों को लेकर ये बैठक हुई थी जो सरकार के सामने रखी गई है, जो जिनका ध्यान नहीं दे रही है। क्या कुछ मांगे हैं और आगे आपकी क्या रणनीति होगी अगर सरकार ने इन मांगों को नहीं मांगा, उसके बारे में सर बताइए। हमारी बहुत दिनों से ये मांग रही शासन से कि शिक्षा में सुधार के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षक भी कॉलेज में हो, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो रिक्त स्थान हैं शिक्षकों के, उसको भरा नहीं जाता। हम प्रबंध तंत्र के लोग उसको भर नहीं सकते। कमीशन से, शिक्षा विभाग के द्वारा कमीशन से नियुक्त अध्यापक ही हमारे यहाँ, हम लोग वित्तविहीन विद्यालय हैं, लेकिन हम लोग केवल एक तरह से चौकीदार के रूप में हमारे यहाँ विद्यालय में, चाहे वो चपरासी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई अन्य कर्मचारी हो, उसकी नियुक्ति हमारे द्वारा नहीं है। दूसरी तरफ शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति आई है बहुत ही अच्छी आई, हम उसका समर्थन करते हैं। अगर वो शिक्षा नीति ईमानदारी से लागू कर दी जाए तो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन है, जो आज तक किसी भी सरकार ने उसको उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये पहली सरकार है भाजपा की जिसने शिक्षा नीति के बारे में सोचा और उसको लागू करने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन कमी क्या? कमी ये है कि जिन विद्यालयों में स्थान रिक्त हैं उसकी पूर्ति नहीं कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 30 विद्यालयों के प्रबंधक हैं। मैं समझता हूँ कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी देने की आवश्यकता ही नहीं है। वो स्वयं प्रबंधक है 30 विद्यालयों का। जो कठिनाइयाँ हैं मैं समझता हूँ कि वो भले ही बात उससे पड़ती। इस संबंध में माननीय शिक्षा मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने कुछ निर्णय लिए हैं विद्यालय के हित में, लेकिन वो कब लागू होंगे मैं नहीं जानता। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल ये है कि वो एक तरफ ये कहते हैं कि विद्यालयों में सफाई हो, बच्चों की पढ़ाई का बढ़िया इंतजाम हो, खेल के का कार्यक्रम चले, वो कार्यक्रम हो नहीं पा रहे। वो लागू करने के लिए हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ना कोई लाभ है। हमारे पूर्वजों ने जो विद्यालयों की स्थापना की थी उसलिए की थी कि हम निःशुल्क शिक्षा और अच्छी शिक्षा दें। जब गवर्नमेंट ने अध्यापकों को वेतन देने के लिए ये जिम्मेदारी अपनी ओढ़ ली तो वो जिम्मेदारी तो उन्होंने ओढ़ ली, लेकिन विद्यालयों में अब आगे कैसे काम हो, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये विद्यालय पर बोझ बनते जा रहे हैं। हम छात्रों से किसी भी प्रकार का बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स नहीं लेते, तो हम उसका खर्चा कैसे करें? तो मेरा निवेदन ये है शासन से कि इसको लागू करें, अन्यथा हम लोग 13 तारीख को लखनऊ में सारे प्रदेश के टीचर तो उनसे शामिल नहीं है, सारे प्रबंधक प्रदेश के इकट्ठे होंगे और अपनी मांगों को मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। इसके लिए हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। लगभग कितने विद्यालयों के प्रबंधक आपके संगठन में शामिल हैं? लगभग 4.5। तो मतलब 13 तारीख को, अगर 13 तारीख का आपने अल्टीमेटम सरकार को दे रखा है, अभी प्रमुख सचिव के यहाँ हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने गया। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि सरकार हमारी है तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमारी जो कमियां हैं विद्यालयों की उसको पूरा किया जाए। अभी इन्होंने एक योजना, अलंकार योजना का प्रारंभ किया कि आप 25% आप दीजिए, 75% हम लें। तो मेरा निवेदन ये है कि वो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन उसमें उन्होंने अड़ंगा क्या लगा दिया। जैसे लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्य जो अन्य संस्थाएँ हैं जो वो ग्रांट संस्थाओं को देती हैं उसमें वो दे देती हैं। उसका कार्य प्रबंधकों द्वारा भी होता है और शासन के द्वारा भी होता है। मैं एक आपको बता दूँ कि किसी विद्यालय को माननीय लोकसभा के सदस्य ने कहा कि आप ये कमरा बना लीजिए, तो उसको बनाने के लिए 2 तरीके।
वो एजेंसियों द्वारा भी बनता है और प्रबंधकों द्वारा भी बनता है। तो उसमें किसी प्रकार का 25% आप दीजिए वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से। तो इन सब बातों को देखते हुए विद्यालय प्रबंधकों ने एक बैठक की थी और उसमें ये निर्णय लिया था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क करेंगे। आज प्रमुख सचिव महोदय की यहाँ मीटिंग भी है इस विषय पर, और हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं अशोक वाजपेयी जी, जो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उनका ये प्रयास है कि हम बैठ के इस मामले को तय करें।